और आज जंग के इस माहौल में बात उस खतरे की करेंगे जो इस वक्त सारी दुनिया पर मंडरा रहा है। आप पर खतरा है, मुझ पर खतरा है। यह मत समझिए कि जंग तो हजारों किलोमीटर दूर है, खाड़ी में है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि यह जंग अब परमाणु हमले की दहलीज पर जाकर खड़ी हो गई है और आपको देख रही है। इस बीच एक बड़ी खबर क्या आ रही है युद्ध के मैदान से, जरा उस पर। इस्फहान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास धमाके से जुड़ी खबर। इस्फहान के एयरबेस के एरिया में भी धमाका हुआ। इस वक्त सबसे अहम जानकारी, इस्फहान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास एक जोरदार धमाका और एयरबेस बताया जा रहा है, वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ गई इस वक्त। एक और बड़ी खबर है, ईरान के इराक में इजराइल यूएस का बड़ा हमला हुआ है। हेवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाया गया है, यानी कि दिन भर उहापोह की स्थिति रही कि क्या न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उस पर भी हमले हो रहे हैं। तो ईरान के इराक में हेवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाया गया है और जोरदार हवाई हमलों की खबर है। तो इस वक्त की दूसरी बड़ी अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि दिन भर न्यूक्लियर रिएक्टर निशाने पर रहा। और इसके बाद एक और बड़ी जानकारी आ गई, ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में एयर स्ट्राइक, ARGC के बॉर्डर गार्ड कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। तो एक और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में संदाज एयरपोर्ट के पास IRGC ने हमला किया। इधर ईरान ने यरूशलेम और तेल अवीव पर भी हमले कर दिए। एक बड़ी जानकारी इस वक्त, ईरान ने यरूशलेम और तेल अवीव पर मिसाइलें दाग दी हैं। आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी हैं, यानी एक के बाद एक कई धमाके एक साथ कई इलाकों में धमाके हो रहे हैं। तो आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं। ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में हमला हुआ है। एक साथ चार बड़ी जानकारियां इस वक्त हमने आपको दी और यह बताया कि पूरे दुनिया में इस वक्त युद्ध और युद्ध के सिवा कुछ भी नहीं है। तो साफ है कि जो परमाणु भंडार है वो निशाने पर है। परमाणु भंडार पर अटैक हुआ, नातांज परमाणु अड्डे पर हमले का दावा किया गया है और यह दावा है ईरान का, यानी वो जगह जहां उसकी परमाणु फैसिलिटी मौजूद है वहां अमेरिका और इजराइल ने बम बरसा दिए और ऐसा ईरान का दावा है। जरा देखिएगा, अगर परमाणु बम अगर धमाका होता है तो कुछ तस्वीरें ऐसी होंगी। और इसकी आशंका तभी जताई जाने लगी थी जब अमेरिका का यह महाबली B-2 बॉम्बर, तस्वीर देखिए, B-2 बॉम्बर उड़ान के लिए तैयार हो गया था। माना जा रहा है कि इसी महाविनाशक ने नातांज को टारगेट किया और एक के बाद एक कई बम बरसाए। यह है B-2 बॉम्बर। तो इजराइल की राजधानी तेहरान पर तो जरा भी रहन नहीं खा रहा। धमाके हो रहे हैं, मिसाइलें और बम चल रहे हैं। इन्होंने तेहरान को शमशान में बदल दिया और जहां देखो वहां सिर्फ तबाही और तबाही नजर आ रही है। मौत का मलबा नजर आता है। आसमान जो नीला था वो धुएं के गुबार से भर गया है, आसमान काला पड़ गया है। तो ईरान को धुआं करने का जो प्लान है अब नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। मिसाइलों और बमों के धमाकों से बड़ा कुछ होने वाला है। ईरान तो साफ साफ कह रहा है कि नातांज अड्डे पर बम बरसाए गए। यह कितना खतरनाक है, क्यों इससे ईरान समेत खाड़ी के सभी देश डरे हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो खतरा जिसकी आहट 48 घंटे से जताई जा रही थी, अब वो मुहाने पर है। ईरान ने जो दावा किया, अगर उसमें जरा भी दम है तो दुनिया पर विनाश का खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि इस्राइल और अमेरिका ने उसके नातांज परमाणु अड्डे पर बम बरसाए। दावे के मुताबिक अमेरिका के खतरनाक B-2 बॉम्बर से वहां टारगेटेड अटैक किया गया। नातांज वो जगह है जहां अगर धमाका हुआ तो पूरा ईरान भाप बन सकता है और ईरान तो दूर, खाड़ी के करीब करीब सभी देश जलकर राख हो सकते हैं, क्योंकि नातांज में ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए मशीनें लगा रखी हैं। ये वही जगह है जहां ईरान परमाणु का संवर्धन करता है।
यानी जमीन के अंदर ईरान ने यहां परमाणु का भंडार जुटाकर रखा है और इस पर हमला मतलब परमाणु बम से भी खतरनाक विस्फोट। और इसी वजह से नतांज, फोर्दो और इस्फहान ये 3 अड्डे हमेशा से अमेरिका और इजराइल की आंख की किरकिरी बने रहते हैं। नेतन्याहू ने तो एक दिन पहले ही साफ कर दिया था कि वो ये जंग ईरान की बर्बादी तक लड़ेंगे। आने वाले दिनों में हम आतंकवादी शासन के हजारों ठिकानों पर हमला करेंगे। हम ईरान के बहादुर लोगों के लिए जुल्म की जंजीरों से आजाद होने के लिए हालात बनाएंगे। और इसी वजह से मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूं कि ईरान के नागरिकों इस मौके को हाथ से जाने मत देना। ये एक ऐसा मौका है कि हर पीढ़ी में सिर्फ एक बार आता है। खाली मत बैठो, क्योंकि तुम्हारा पल जल्द ही आएगा। तुम्हारी तकलीफ और कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जिस मदद का तुम्हें इंतजार था वो अब आ गई। हालांकि दुनिया भर के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली संस्था IAEA का दावा है कि ईरान के परमाणु अड्डों पर वार नहीं हुआ है। IAEA अध्यक्ष राफेल मारियानो ग्रासी के मुताबिक अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं है कि लोगों की जान पर बना है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये नसीहत दे दी कि नतांज, इस्फहान समेत ईरान के कई इलाकों को खाली कराने का काम शुरू कर देना चाहिए।